जो पुरुष अपने अंदर की स्त्री को और जो स्त्री अपने अंदर के पुरुष को पहचानते हैं वो संसार में बहुत सही तरीके से निर्वाह कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। उनका व्यवहार, उनका संतुलन जीवन में इस प्रकार का होगा कि वो कहीं भी मैच कर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जो पुरुष प्रधान प्रकृति के होते हैं, उनके अंदर स्त्रीत्व की कमी होती है। अब यहाँ पर मर्द जिसको शब्द बोलते हैं ना, मर्द, तो मर्द शब्द अपने आप में पूर्ण स्थिति नहीं है। कोई मर्द होना बहुत अच्छी चीज़ है, पूर्ण स्थिति नहीं है। वास्तविकता जो है वो पुरुष और स्त्री का एक समानाधिकरण होना चाहिए जीवन में। जिस पुरुष के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में व्यवस्था के अनुरूप माने या किसी व्यवहार के अनुरूप माने, वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। और जो लोग सिर्फ पुरुष प्रधान प्रकृति के होते हैं, उनमें जिनको मर्द कहा जाता है, उनमें स्त्रीत्व की कमी पाई जाती है। वो लोग देखने को मिलेगा प्रायः स्त्रियों की तरफ, विपरीत लिंगियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं हमेशा। और जो पुरुष समानाधिकरण में जीना जानते हैं, जिनके अंदर स्त्रीत्व की मात्रा लगभग अगर अनुमानित कहें तो 50% पुरुषत्व की और 50% स्त्रीत्व की मात्रा होती है, वो अपने जीवन में व्यक्ति जो होगा वो विपरीत लिंगी के प्रति कम आकर्षित होगा। ऐसे ही स्त्रियों का भी है। स्त्रियों के अंदर भी जो स्त्री अपने अंदर के पुरुष को प्रधानता देती है, जो स्त्री अपने अंदर के पुरुष का सम्मान करना जानती है, उसका व्यवहार काल, आपके जीवन में उसकी व्यवस्था और उसके लाइफस्टाइल, उसके जीने का तरीका जो होगा वो एकदम अलग होगा सबसे। वो कम आकर्षित होगी विपरीत लिंगियों से, यानी कि पुरुषों से कम प्रभावित होगी वो। हम अगर अपने महापुरुषों को देखते हैं जीवन में, तो वो लोग जो थे वो समान स्तर से जीवन को जीने वाले थे। स्त्री और पुरुष का सम्मान, वो स्त्री का सम्मान इसलिए कर पा रहे थे कि वो अपने अंदर के स्त्रीत्व को पहचानते थे, समझते थे उसको। आज जो चीज़ घटित हो रही है समाज में वो क्या है कि स्त्रियों का सम्मान ना करना या स्त्रियों को नीचे स्तर से देखना या उनके साथ कुव्यवहार हो जाना। स्थान स्थान पर बहुत सारे चीज़ें ऐसी घटित हो जाती हैं, बलात्कार इत्यादि को होना है। ये वही समाज और व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है जो व्यक्ति अपने अंदर के स्त्रीत्व को समझने में असमर्थ हैं और वो अधूरे हैं, दुखी हैं, संतुष्टि के स्तर पर जीवन को नहीं जी रहे हैं। तो जो पुरुष या जो स्त्री अपने अंदर की स्त्री पुरुष को पहचानने के लिए समय देते हैं या वो समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मेरे सामने जो चीज़ है, मैं इसका प्रयोग सिर्फ अपने लिए कर सकता हूँ या मैं इसका प्रयोग या मेरा प्रयोग इसके लिए किस प्रकार से हो सकता है। इनमें भेद है दो बातों में। हम समाज में जब जी रहे हैं तो हमारी दृष्टि ऐसी बन जाती है कि फला फला चीज़ जो है वो मेरे किस रूप में प्रयोग आ सकती है, मैं इसका किस प्रकार से भोग कर सकता हूँ। वो गाड़ी हो गई, कोई भी हो गई। और आपस में यहाँ तक कि संबंध भी ऐसे हैं, मित्र हो गया, माँ हो गया, बाप हो गया, या माँ बाप का पुत्रियों के प्रति भी ऐसा व्यवहार है कि ये हमारे लिए किस काम का, हम इसको पढ़ा लिखा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो ये हमारे किस काम आएगा, इसको नाम करना चाहिए। ये जो चीज़ है ये तभी बनेगी जब आप अपने अंदर के समानाधिकरण, अपने अंदर की व्यवस्था को बनाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। जब आप अपने आप को अपने आप से पूर्ण करते हैं, स्वतः अपने आप में परिपूर्ण होकर निकलते हैं, तो आपका व्यवहार समाज के सामने ऐसा हो जाता है कि आप किसी भी वस्तु को जब देखेंगे या कोई व्यक्ति को, प्राणी को जब देखेंगे, तो आपके अंदर ये भाव ही नहीं बनेगा कि मैं इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकता हूँ। आप उससे प्राकृतिक रूप में जुड़ेंगे। प्राकृतिक रूप का मतलब ये हो गया आप दिव्यता से जुड़ेंगे। दिव्यता का मतलब है कि ये एक समष्टि जो चल रही है वो किस आधार पे, उसका बेस, उसका लक्ष्य, उसका टारगेट क्यों, इन सब प्रश्नों को लेके आप उस चीज़ से जुड़ते हैं और तब आपके द्वारा संसार में कम अनर्थ होता है। आप एक व्यवस्थित जीने में समर्थ हो पाते हैं और आपका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो हम सभी को साधना पक्ष जो है, साधने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप कुछ
प्राप्ति के लिए मंदिर जा रहे हैं या किसी इष्ट की आराधना पूजा उपासना कर रहे हैं, कुछ मुझे मिल जाए, ये नहीं है। साधना पक्ष का मतलब है कि आप स्वयं को कितना पहचानने के लिए तत्पर हो रहे हैं, आप कितना समय दे रहे हैं दिन में 24 घंटे में सिर्फ अपने लिए कि क्या मैं 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल का हो गया, इतने समय में मैं खुद को किस प्रकार से समझ पाने में समर्थ हो पाया हूँ, मैं अपने आप को कितना समझ गया हूँ। जो व्यक्ति इसके लिए समय दे देता है वो व्यक्ति संसार में मार्गदर्शक का काम करता है, और आवश्यकता भी है। अगर आप इस रूप में हम सब जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो हमारा जीवन सिर्फ जानवरों की तरह एक काल चक्र होके समाप्त हो जाएगा, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान कैसे करें, वो ऊपर से होता है, नहीं स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए, इस रूप में नहीं हो पाएगा। आप जब तक उस तत्व को अपने अंदर खोजने का प्रयास नहीं करेंगे, यथा दृष्टि तथा सृष्टि ऐसे कहा है, और जिस दिन आपको वो तत्व मिल गया अपने अंदर, आप समझ गए कि मेरे अंदर इस रूप में ये है, तो स्वतः ही आपको नाटक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वतः अपने आप किसी भी चीज़ के प्रति सम्मान, किसी चीज़ के प्रति लगाव या किसी चीज़ के प्रति जिस रूप में उसके लिए होना चाहिए, आप व्यवस्थित हो जाएंगे। ये जीवन है।